Hello students, today we are here to discuss our chapter number 17 and the name of this chapter is India's contribution to the United Nation. इंडिया की क्या भागीदारी है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इंडिया ऑलवेज अडॉप्टेड, इंडिया जो है हमेशा अडॉप्ट करती है पॉलिसी ऑफ पीस लविंग एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रमोटिंग द वर्ल्ड पीस, के सब पीस से रहें, आराम से रहें, शांति से रहें, प्यार से रहें. India has become an active member of the United Nations. It has also participated acting in many of its agencies like UN, ICEF, ILO, WHO. हर किसी में पार्टिसिपेट इंडिया का रहता है. मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित जो है वॉज इलेक्टेड वो एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड असेंबली. जनरल असेंबली की सबसे पहली जो वुमेन थी वो थी मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित. Many other Indians have occupied important posts of UN. Some agencies of the UN experts train Indians to protest the colonial rule of different parts of India. It's supported by association from UN. India opposed the policy of discrimination against the black in the South Africa. जो बहुत सारे इंडियंस हैं वो ऑक्यूपाई किया हुआ है उन्होंने यूएन में, ठीक है, भागीदारी ली हुई है. जो इंडिया है वो क्या करती है, सबको सपोर्ट करती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करती है, भेदभाव कभी नहीं करती है कि ये वाइट पीपल्स हैं या ये ब्लैक पीपल्स हैं, इनमें भेदभाव नहीं करती है. They were Indian doctors in the team which were sent by the UN to treat the person who were injured in the Korea War. India has been the member of Security Council many times. India has always supported the use of atomic power for peaceful purposes. हमेशा ट्रीटमेंट के लिए इंडियंस जाते हैं, इंडिया हमेशा सपोर्ट करती है, ठीक है, पीसफुल के लिए. India has always opposed accumulation of armies countries in addition, India has been the member of International Court of Justice में भी इंडिया का मेंबरशिप है. At the request of the UN, India sent a peacekeeping force of Korea, Zaire, Egypt, श्रीलंका being about peace. शांति के लिए इंडिया के थ्रू ही जो है शांति प्रतीक भेजा जाता है. India always protect against the control on Palestinian religion by Israel. इसमें भी प्रोटेक्शन के लिए भी इंडिया को भेजा जाता है. बिसाइड्स सिंपैथी एंड सपोर्ट आर गिवन टू पैलेटियन को सिंपैथी देने के लिए, सपोर्ट के लिए इंडिया हमेशा आगे रहती है. फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, यूएन इज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन. यूएन जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. फ्रॉम बर्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू यूएन. जब से बना है, जब से इंडिया जो है रिलेटेड है. इंडिया हैज फुल कॉन्फिडेंस इन दिस इंस्टीट्यूशन में, उसका फुल कॉन्फिडेंस है. नाउ नॉन अलाइन मूवमेंट. अब ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है? India's greatest contribution to the UN, United Nations, is here foreign policy based on the principle of non-alignment. This race was the major obstacles in the way of world peace. After the end of the Second World War, diverted into two, the base this was military, so these groups started to develop a new weapons. In addition to gather weapons, they also started to establish military camps in different places. There was a danger of Third World War due to competition in group. These conditions spoiled the hope of new independent countries. Due to this, there is danger of freedom and development of poor countries. ठीक है, तो इसमें क्या था कि थर्ड वर्ल्ड वार के होने से पहले इसमें इन्होंने ग्रुप बना दिए थे, ठीक है, कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए इस वर्ल्ड वार से, ठीक है. मैनी लीडर्स, बहुत सारे जो लीडर्स थे, कंसर्न दीज कंडीशन, इन पे कंसर्न किया था. दे आर एज द लीडर ऑफ पुअर कंट्रीज, वो गरीब कंट्रीज के लीडर थे. अबाउट द डेंजर, वो डेंजर में थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू कंसल्टेड कॉलोनियल नासिर फॉर इजिप्ट एंड जोसेफ ब्रोज टीटो फ्रॉम योगोस्लाविया. इन्होंने इसके पे बातें की थी. नेहरू जो थे वो इंडिया से थे, टीटो फ्रॉम जो टीटू थे वो कहाँ से थे, युगोस्लाविया से थे, और कॉलोनियल नासिर थे वो इजिप्ट से थे. फॉर्म द नॉन अलाइन मूवमेंट उन्होंने बनाया था. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन. दीज लीडर्स गेव इन्विटेशन टू न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस मूवमेंट मेंबर्स कंट्रीज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. The non-aligned movement is known as NAM. Non-aligned movement को NAM बोला गया था. This is an organization, एक organization है. India is the principal founder member of it. India इसमें principal founder है.
There is significant contribution of India to the world. Member of this organization work with poverty literacy. The programs run by the different members. जो members हैं वो बहुत अच्छे से poverty से literacy से work करते हैं. Today, NAM is a powerful group. The voice of its member is now heard by the UN. India made this group strong. In addition to this, it played an active role to make the UN powerful and beneficial. अब इंडिया जो है इस चीज में बहुत आगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. ठीक है, we all India should respect, should support and help the United Nations as its establishment with the aim of world welfare. हमें इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे वेलफेयर के लिए ही जितनी भी प्रोसेसिंग करती है, जितनी भी एजेंसी बनाती है, सिर्फ हमारे लिए ही बनाती हैं. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश. नाउ लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर. इंडिया पहला ऐसा फाउंडर है. ठीक है, एक फाउंडर है जो यूनाइटेड नेशन का. ठीक है, इंडिया हैज बीन मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिलिंग. सिक्योरिटी काउंसिलिंग के मेंबर होता है इंडिया काफी बार. यूएन हमेशा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के डेवलपमेंट में. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट की विद द एफर्ट इंडियन के एफर्ट्स के थ्रू. योगा सिल्वा जो इजिप्ट है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर्म करते हैं जिसका नेम है NAM. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.